स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। अजीत सिंह ऑल जे&के के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन, इनसे मुलाकात करने की मेरी बड़ी देर से हसरत थी और ख़ासकर तब से जब से ये सरोल टोल प्लाजा का मसला सामने आया है। आज कुछ सवाल खट्टे मीठे अजीत सिंह साहब से जो आप लोग जानना चाहते हो। मेरे साथ हैं अजीत सिंह जी। पाजी, कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोगों के सवाल हैं और मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको बुरे भी लगें, आपको अच्छे भी लगें। उसके लिए मुझे लगता है आप तैयार हो। सबसे पहला सवाल, हमने देखा आपने शुक्रवार को जम्मू बंद का ऐलान किया। ये किसी फिल्म की कहानी लग रही थी। सुबह फिल्म शुरू होती है और 5-6 घंटे में ख़त्म हो जाती है हैप्पी एंडिंग के साथ। 5-6 घंटे बंद रहा, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास आ गई, फैसला हो गया, स्ट्राइक खत्म। ये फिल्म की कहानी वाकई थी या सब कुछ हकीकत था? सब तो पहला तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ। मैं बिल्कुल इस दे लिए हाज़र हाँ और तुहाडा धन्नवाद है कि तुसी जिहड़ी कोई मेरी राय पब्लिक च बनी दी है वो तुसी मेरे तक गल पहुँचा रहे हो। मैं तुहाडा रविंदर वीर जी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। दूजी तुसी गल कही कि जिहड़ा कल साडा बंद, पहले मैं करैक्शन करदा वीर जी कि बंद और चक्का जाम दो एक डिफरेंट चीज़ां होंदियां। बंद होंदा जदों तुसी दुकानां बंद कर लियां, किसी नूं जबरदस्ती बंद करा लिया। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਨ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਰੋਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। और दूजी मंग, जिस केस की करके उन्होंने अरैसट किया सी, उस टोल प्लाजा का जिहड़ा मसला है, जिहड़ी पब्लिक चाहती है कि हुण सरकार कोलों असीं नेशनल, क्योंकि ये लड़ाई जिहड़ी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी नाल लड़ाई है। पहले सानूं हमेशा ये देखना पेगा कि असी जिहड़ी चीज़ मंग करनी है वो मंग किदे कोलों करनी है, क्या उसके आधारे दे विच दायरे दे विच वो मंग आंदी भी है कि नहीं, क्या वो साडा काम कर भी सकदा है या नहीं। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। जब कनैक्टिविटी खत्म हो गई तुहाडी रोड दी और आवाम की आवाज़, ट्रांसपोर्टरां दी हर एक संस्था अगर रोड ते है तो नैशनल हाईवे अथॉरिटी नूं चाहीदा सी उस वक्त कि आवाम की आवाज़ सुनते हुए उस टोल प्लाजा नूं सस्पेंड करना, जिहड़ा किते ना किते नैशनल हाईवे अथॉरिटी ने बड़ी वड्डी अनगैली की है। और कल भी इहो साडी इसे करके नैशनल हाईवे अथॉरिटी के जिहड़े एक सीनियर ऑफिसर सन उन्हां नाल साडी बड़ी गर्म सर्दी हुई। दूजी गल, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੋਲ ਚੱਕਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ कि असी कोशिश करते हैं हर एक चीज़ जिहड़ी है टेबल ते बह के हल हो सके, क्योंकि कल भी जिस टाइम असी प्रशासनिक अधिकारी नाल बैठे हाँ वो भी एक टेबल सी, मगर असी जिहड़ा अल्टीमेटम दिता सी उस अल्टीमेटम के तहत एक मंग उन्हां पूरी की, दूजी नहीं की सी। और असी आवाम दे नाल ट्रांसपोर्टरां नाल वादा किया सी कि असी अगर इस टाइम तक ये काम मसला हल नहीं होएगा, असी ट्रांसपोर्टर भी आवाम की आवाज़ और ट्रांसपोर्टरां दे लई रोड निकलांगे। दूजी बेनती आप जी ने वीर जी एक मैनूं होर गल कही कि ये फिल्म की पटकथा लग रही सी। वीर जी इत्थे किसी नूं कोई पेमेंट नहीं होनी सी कि 42-43 कल का टैंपरेचर चैक कर लिओ, ये एक लोगों का दिलों दर्द सी और नैशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ दर्द सी। और दूजी बेनती ये है कि जिहड़ा असी ये प्रोटेस्ट किया, एक दिन पहले भी मेरी प्रैस कानफ्रेंस हुई सी, मैं ये गल कही सी, पहले असी क्योंकि कहा सी कि JKUT बंद रहेगी, पहले तुसीं पहली प्रैस सुनियो पिछले शुक्रवार दी, फिर साड़ियाँ 4, 5, 6 और दूजा कहा सी कि वीरवार नूं बंद रहेगा।
रक्षा बंधन ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 5 6 7 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ प्रोसीजर फॉलो किया। पहली गल अगर टोल प्लाजा का मसला सी उस किस तरह हल होएगा वो प्रोसीजर फॉलो किया। सर मैं आपको यहाँ रोकूंगा। ये कहानी जो आप सुना कहानी नहीं, ये सच है जो आप सुना रहे हो। जो आप सुना रहे हो सब जानते हैं। ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया, कल भी आपने बता दिया। मैं अपने सवाल को फिर से फ्रेम करता हूँ। जी बिल्कुल। आपने कहा कि हमें एक पॉइंट बनाया था, वहाँ सबने इकट्ठा होना था, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, ट्रैफिक जाम का वो हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना विक्रम चौक की तरफ तक पहुँच के चलते। उसके बाद हमने मूवमेंट ले ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस तक, वहाँ बैठते हैं 4-5 घंटे इसमें निकल जाते हैं। इस 5 घंटों में पूरी प्रशासन आपके साथ बैठा हुआ था 5 घंटे के बाद। लेकिन मुझे आज भी याद है युवा राजपूत सभा रोड पे गई, गर्मी उस दिन भी काफ़ी थी। युवा राजपूत सभा रोड पे गई, वहाँ पे वो धरने पर बैठे, उनको अरेस्ट किया गया, चैम्बर सामने आया, बार सामने आई, एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आई आपके 4-5 घंटों में। इसलिए मैंने कहा कि ये किसी फिल्म की कहानी लग रही थी, स्क्रिप्टेड था, पहले से ताना बाना बुना हुआ था। इसमें मैं जवाब देता हूं आपको। ये सवाल मेरे नहीं है साहब, मैंने पहले लिखा है खट्टे मीठे सवाल। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। जी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है क्या। हाँ। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, अभी तो मैं JKUT कहूंगा, JKUT की जितनी भी ट्रांसपोर्टें हैं, जितनी भी यूनियंस हैं जो एथोराइज यूनियन हैं, उनके ऊपर एक अम्ब्रेला का काम करता है। उन यूनियन वो टोटल यूनियंस जो हैं वो हमारे नीचे आती हैं। हम सब उनमें से मिल के हम इसमें मेंबर बनाते हैं। उन सब के 1-1, 2-2 मेंबर लिए हुए हैं इसमें, जो प्रधान साहब हैं वो सब इसमें हैं। मतलब एक ये अम्ब्रेला एक यूनियन हो गई। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की अहमियत सरकार भी जानती है कि चक्का इनके पास है। आप आरटीसी की गाड़ियां चला के अगर आप पब्लिक की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते तो ये जो 5.5 लाख गाड़ी कमर्शियल जो रजिस्टर्ड है ये नहीं होती। और मैं बता दूं 5 से 6 लाख के बीच में, 5,60,000 हो सकती है, 70 हो सकती है, क्योंकि दिन ब दिन रजिस्टर्ड होती है गाड़ियां। आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए फिर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। कोरोना काल में उस वक्त विजय सिंह चिब विजय सिंह साहब जी, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने लोगों के लिए। कोरोना काल में आपने ये ऑर्डर आ गया था कि 50% ही आप बिठा सकते हो। जी, किराया नहीं बढ़ाया। जी। लंबी लड़ाई लड़ी गई। जी। मैं चक्का जाम रहा कई महीनों तक। जी। तब ये इंपॉर्टेंस काम नहीं आई, तब एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आई, या आपका कुछ ज्यादा फेस वैल्यू है, आपका ज्यादा रसूख है, या वो इंटेलिजेंस उन लोगों के पास नहीं है। मैं इसमें एक बात बोलूं, विजय सिंह चिब जी मेरे प्रधान हैं, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान है। वो ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा दर्द रखने वाले इंसान है। वो ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा दर्द रखते हैं। उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने अपनी 110% ट्रांसपोर्ट को दिया। वो कोरोना काल की लड़ाई आज तक हम लड़ रहे हैं। उस वक्त आपको याद होगा 1 साल का टैक्स हमें माफ किया गया था और बाकी टैक्स की इंस्टॉलमेंट लगाई गई थी। सर मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने जो बता रहा हूं कि इतना 5 घंटे और महीनों का अब तब तक एडमिट सामने नहीं आई, तो ये आपको लगता है कि वो अम्ब्रेला को आपने इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन अब सामने आ जाती है 5-6 घंटों में? देखिए, मैं इसमें अपने लिए नहीं बोलूंगा कि मैंने बनाया। कभी कभी क्या होता है, एक सिस्टम जो बनता है, आपने देखा होगा साल सवा साल में हमने ऐसे देखिए मसले हल किए। जैसे आपने फिटनेस का मसला देखा होगा, आप फिटनेस का एक बार कैलकुलेशन करके देखिएगा।
जो फिटनेस का हुआ था कि 15 साल के ऊपर की जो गाड़ी है उसकी साल में 2 बार फिटनेस होगी। हमने लड़ाई लड़ी, 4.5-5 महीने लगे। 4.5-5 महीने में हमने एलजी साहब के साथ 4 मीटिंगें की फिटनेस को लेके, है ना। जब 4 मीटिंगों के बाद नहीं हुआ तो 6 अप्रैल 2023 में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर जनाब 10 दिन का टाइम देते हैं, अगर 10 दिन में नहीं होगा 17 को हम रोड में आएंगे। ठीक है। नहीं सर, ये फिटनेस का मैटर हो सकता है, इस पे हम फिर डिबेट करेंगे। जी 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 जी। इस लड़ाई में युवा राजपूत सभा जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, चैम्बर जी जी एक बड़ा नाम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बार एक बड़ा नाम है, बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट पिलर हैं जम्मू। जी जी बिल्कुल। आपको लगता है कि इनका इतना रसूख नहीं है, इन्होंने उस इंटेलिजेंस से काम नहीं किया जितना आपने किया? आपने 5 घंटे में एडमिनिस्ट्रेशन को सामने एक चीज आपने और देखी है हमारा प्रोसीजर फॉलो करने की। पकड़ लीजिए, आप बोल रहे हैं चैम्बर ने स्ट्राइक की है ना, ट्रांसपोर्ट, बार एसोसिएशन, चैम्बर, हम मानते हैं 3 पिलर है। मैं 4 पिलर मानता हूँ, चौथा मीडिया को मानता हूँ। ठीक है, 3 पिलर है। आपने हमें देखा होगा, हमने जब बंद करना था ना, हमने 3 दिन पहले एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया। हमने ऑफिशियल, मैं आपको पिक्चर दे देता हूँ सब, हमने ऑफिशियल लेटर चैम्बर को दी, हमने ऑफिशियल लेटर अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भेज के बार एसोसिएशन को दी, हमने ऑफिशियल लेटर अपने 8 मेंबर 9 मेंबरी टीम जो थी युवा राजपूत सभा को दी। हर चीज का प्रोसीजर फॉलो किया ना। देखिए, किसी भी आपने संस्था को चलाना है तो एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ये उन्होंने जब नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आपको नहीं बताया गया? कोई नहीं, कोई लेटर नहीं आई, कोई कुछ नहीं। हमारा प्रोसीजर देख लीजिए। मैं आप बोले बात हुई थी टेलीफोनिकली, हमसे प्रधान साहब की बात हुई। देखिए, बार अरुण जी की हमसे बात हुई थी। अरुण जी ने हमें बोला कि जी कल हमने एक साथ बैठना है, लंच करना है। दूसरे दिन मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट की मीटिंग रखी हुई थी, तो मैंने बोला जी कल हमने ट्रांसपोर्ट की मीटिंग रखी हुई है, तो हम कल जो है लंच हमारी अपनी जगह में है, कल शाम को हम नेक्स्ट जो होगा प्रोग्राम हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। ये बात हुई मेरे हिसाब से 1:30 या 2 बजे अरुण जी से पहले दिन। उसी वक्त हम सब बैठे हुए थे प्रधान साहिबान, उसी वक्त हमें मालूम पड़ा कि ऑनरेबल एलजी साहब जम्मू पहुंच रहे हैं। 1-1:30 बजे की बात है। तो मैंने सेक्रेटरी को बोला कि एक मेल करो उनके पीपीएस टू एलजी को, उनका जो प्रोसीजर है, एक मेल करो कि ट्रांसपोर्ट जो है इस मैटर को लेके ट्रांसपोर्ट भी स्ट्राइक में जाएगी। हमारा बनता है कि अगर डिव काम साहब को मिले हैं, डीसी साहब को मिले हैं, डिव काम साहब को लेटर दी है, तो ऑनरेबल एलजी साहब को भी मिले। हमने मेल की। 6:45 में एलजी साहब जम्मू पहुंचे और हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट पहले से राजभवन में बैठी हुई थी। ठीक है, मैंने पहले बोला कि ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, मैं अपनी सवा साल की बात कर रहा हूं, जब से मैं बन रहा हूं। उसके पहले भी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, काम भी हुए। अगर आपको चैम्बर, बार और ये पहले बताते कि हम ये बंद का कॉल देने जा रहे हैं, आपका साथ चाहिए, वो सब आपको इंटीमेट किया जाता, तो आप उनके साथ खड़े होते? बिल्कुल, उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना था। मैंने क्या करना था, बार और चैम्बर के साथ बैठना था। जनाब क्या मसला है? हम टोल प्लाजा का मसला है। ठीक है जनाब, उठो, चले प्रशासनिक अधिकारी से मिले। देखिए, प्रोसीजर फॉलो करना होता है ना। एब्सोल्युटली। कल रोड पे आना लास्ट ऑप्शन है। जब हम रोड में बैठे हैं, आप फर्ज करो डीसी साहब आते हैं कि जनाब आपने तो हमें बोला ही नहीं, आप रोड में क्यों बैठ गए, अब क्या मुंह दिखाएंगे। डिव काम साहब आते हैं जो हमारी आप मेक श्योर हो कि उन्होंने पहले प्रशासन से बात नहीं की होगी किसी ने? देखिए, मैंने, आपको मालूम होगा, जब हमने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जब एलजी ऑफिस से निकले तो हमने एक लेटर दिखाई थी कि 1/8/2023 को हमने ये लेटर डिव काम साहब को दी थी, और एक लेटर और दिखाई थी कि 5/8/2023 को डिव काम साहब ने हमारी लेटर, अपनी लेटर लगा के फॉरवर्ड की हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। और हमने जब अपडेट लिया उनसे, तो उन्होंने बोला कि 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना मैंने, आपको 2 दिन का वक्त दिया था कि 2 दिन में मैटर हल हो जाएगा, लेकिन नहीं, जो एलजी साहब ने दिया था 2 दिन बिल्कुल नहीं बोले थे। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा, अब मेरी सुन लीजिएगा अभी भी निकाल के सब। उन्होंने बोला था विद इन डेज, तो हमने बोला विद इन डेज 15-20 दिन नहीं हो सकते। एलजी साहब ने एक ही वर्ड बोला था कि विद इन डेज ये मसला हल हो जाएगा। तो हमने ये बोला था कि एलजी साहब ने विद इन डेज बोला, तो विद इन डेज 15 दिन नहीं हो सकते, 2-4-5 दिन जो हैं वो विद इन डेज होते हैं। उसमें नहीं हुआ। हाँ, उसमें नहीं हुआ। फिर लास्ट आपने बचा सड़क पे आने के लिए। देखिए, ये लास्ट ऑप्शन था। आपके ही मीडिया जन थे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्ट रोड में आएगी? आप बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा। और मैंने वादा किया था कि अगर ये 10 दिन में नहीं होगा
तो ट्रांसपोर्ट जरूर रोड में आएगी, इंडेफिनेट स्ट्राइक करेगी, ये मैंने बोला था। बाद में जब हमको सब डिस्ट्रिक्ट के अनदर डिस्ट्रिक्टों के जब रिप्रेजेंटेटिव ने रिक्वेस्ट की कि जम्मू में एक साथ खड़े हों, हमने उस दिन जम्मू बैठ के स्ट्रेटजी बनानी थी और मैंने ये बोला था कि शाम को हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगली स्ट्रेटजी बनाएंगे। जो आपने खुद बोल दिया कि जो हम वहां से निकले, आपने शायद आपका कोई गया होगा जो भगवती नगर पार्किंग में, कि वहां में गाड़ियों की क्या हालत थी। अगर हम वहां से गाड़ियां नहीं एक लाइन में लाते तो वहां ऐसा जाम लगना था, हमारी गाड़ियां पार्किंग में जाने की जगह नहीं थी, पार्किंग फुल थी, वो चौक पूरा फुल था। जो आपने इंडेफिनेट स्ट्राइक का चक्का जाम का चक्का जाम का आपने ऐलान किया था इंडेफिनेट, 5 घंटे में सिमट गया। जब 5 घंटे के बाद आप बाहर निकले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आपने आते मीडिया को कहा कि ये आवाज आज दिल्ली पहुंची है। आपको याद होगा, मैं इसको करेक्शन करूं अभी, मैं पहले सवाल पूरा कर लूं। आपने कहा कि ये आवाज दिल्ली वालों को आज पता चला है, ये आवाज आज दिल्ली पहुंची है। उस लाइन के मायने क्या थे? क्योंकि उससे पहले युवा राजपूत सभा, चैम्बर, बार अपना प्रदर्शन कर चुके थे, लोग अरेस्ट हो चुके थे, दिल्ली से नेशनल हाईवे की टीम आ चुकी थी, सर्वे हो चुका था, तो फिर वो उस लाइन का क्या मतलब था? देखिए, हर चीज के 2 मतलब होते हैं। आपने बोला कि ये आवाज आज दिल्ली पहुंची है, आप मेरा फिर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। मैंने बोला था कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और जो टोटल संस्थाएं हैं, इनकी जो आज चक्का जाम की काल है, ये दिल्ली तक इसकी गूंज गई है, इसकी आवाज पहुंची है। आज पहुंची है नहीं, इसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची है। आपने देखा होगा हम कहां खड़े थे, जम्मू दरबार के बाहर। पीछे की लाइन आपने देखी थी, लास्ट कहां में थी आपने देखी? 2, 2.5, 3 घंटे नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो नेशनल हाईवे में पूरा जम्मू निकला। मानते हो कि ये आवाज पहले पहुंची हुई थी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में था जम्मू से, तो यहाँ हमने सुना था ना कि जम्मू के कुछ रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली भी गए हैं, उन्होंने जाके बात की है, वहां से नेशनल हाईवे की टीम भी आई है। और मैंने बिल्कुल ये गलत मैसेज आता है, नहीं, इसलिए आपने ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि आज ही पहुंची है। मैंने ये बोला कि ट्रांसपोर्ट ने आज जो सब संस्थाओं, मैंने सब संस्थाओं के लिए साथ में बोला हुआ है कि सब संस्थाओं के सहयोग से जो आज चक्का जाम किया है, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है, इसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची है। अगर पहले नहीं पहुंची होती तो आपकी वाली बात कि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले जम्मू कैसे आते, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि आज ही पहुंची है। दूसरा आपने कहा साहब, ये सवाल मेरे नहीं है। जी बिल्कुल, आप पूछें, आप नाराज ना हो जाए मुझसे। बिल्कुल नहीं, मैं अपने प्रोफेशन के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं कर सकता। देखिए भाई साहब, जनता की आवाज, हमारा धर्म है ट्रांसपोर्ट, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। जब धर्म निभा रहा हूं तो आप जो मेरे धर्म के रिलेटेड जो भी आवाम के, पब्लिक के सवाल आप खुल के मुझसे पूछिए। आपने एक और कहा कि एक टीम का गठन होगा, एक टीम का गठन होगा, उसमें कुछ सदस्य बनाए जाएंगे, वो दिल्ली जाएंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा अजीत सिंह साहब, जब ये मैटर ऑलरेडी दिल्ली में है, हमारे 6 नुमाइंदे, शायद जिनकी मीटिंग 4 की हुई थी, 2 पहुंच नहीं पाए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और रविंद्र रैना साहब नहीं पहुंच पाए थे। वो लोग वहां पहुंच के मीटिंग करके आते हैं, नितिन गडकरी के साहब के साथ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ वो मीटिंग करके आते हैं। उसके बाद उनकी टीम यहाँ आती है, सर्वे कर लेती है। तो आप गुंजाइश है, आपको लगता है कि जो आप सदस्यीय टीम बनाओगे वो क्या बता पाएंगे दिल्ली में जाके? आप अब भाई साहब मैं बोलता हूँ, कोशिश करनी कभी छोड़नी चाहिए। आप मुझे इस बात का जवाब दो। एक आदमी कुछ करके अगर वहां मंजिल तक नहीं पहुंच पाया कि आप कोशिश करना छोड़ेंगे, सेकंड टाइम करेंगे? कि वो बड़े बड़े सियासतदान, वो जो नितिन गडकरी साहब जिन्होंने मीटिंग ली, वो सही नहीं था? इससे ज्यादा आपके पास ऑप्शन क्या हो? वो अपनी जगह बिल्कुल सही हुए होंगे। हमारा धर्म क्या है? मैंने पहले क्या बोला कि मेरा धर्म ट्रांसपोर्ट है। अगर फिर ये टाइम कंज्यूमिंग वो है कि थोड़ा टाइम और वेस्ट हो जाए। देखिए, एक बात है, कभी भी आप किसी भी संस्था से, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई बात लेके जाते हैं, आपको अपनी भी बोलने का पूरा अधिकार है, अगले के भी सुनना आपका फर्ज है ना। ये आपको प्रशासन ने कहा या आपका अपना विचार था? दिल्ली जाने वाला नहीं, दिल्ली जाने वाला हमने, जब मैंने वहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो नुमाइंदे बैठे हुए थे, जब मैंने उनको पूछा कि आपका अधिकार में क्या क्या है, जब हमने उनका अधिकार में देखा कि इनके अधिकार में नहीं है जो हम चीज मांग रहे हैं, जब हमने ये चीज देखी, नितिन गडकरी साहब के अधिकार में है, बिल्कुल उनके साथ तो मीटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, हमारी ट्रांसपोर्टर में कोई मीटिंग नहीं हुई। ये मुद्दा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आपको लगता है ट्रांसपोर्ट के बात बनेगी? नहीं, देखिए, ये मुद्दा मेन ट्रांसपोर्टरों का है।
हर पार्टी का फर्ज बनता है कि जो अवाम की आवाज़ क्या है वो उसका मुद्दा उठाएं और हर अपने अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। मगर हमारी जो जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट को। हो सकता है हम सबसे एक बार रिक्वेस्ट करें फिर से दिल्ली जाने के लिए, एक एक बंदा, एक एक दो दो नुमाइंदे उनके लें जिनके दिल में दर्द है, जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। किनके दिल में दर्द है? जैसे देखिए आज जो भी है युवा राजपूत सभा हमारे साथ चली है, बार से हमारा पूरा राब्ता रहा, उन्होंने बोला आपको मोरल सपोर्ट है। बार की चैम्बर वालों से बात हुई, हमने प्रोसीजर फॉलो किया, चैम्बर वालों को पूरी लेटर वगैरह दी, चैम्बर की तरफ से हमें रिस्पांस नहीं आया। हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, बाहर से हमें पूरा पॉजिटिव रिस्पांस था। हमने 17 संस्थाओं को लेटरें दी थी, उसमें से समझिए 16 संस्थाएं हमारे साथ। बार एसोसिएशन सांबा ने आज आपको बाइकआउट कर दिया। हमें बाइकआउट कर दिया मतलब आपके लिए उन्होंने बोला कि ये सेल्फ स्टाइल तरीके, अब सुना होगा आपने, ठीक है, कि वो बाहर आए, उन्होंने इस तरह से कुछ किया, नाराज़ हैं आपसे, और हम जो आपने जो फैसले किए हैं, ये 5 दिन का दिल्ली टीम जाएगी, इसमें हमारा कोई इंटरवेंस नहीं होगा, इससे हम अब एग्जिट करते हैं अपने आप। देखिए हर आदमी का काम करने का अपना अपना ढंग है, हर संस्था का काम करने का अपना अपना ढंग है ना। आपने सुना होगा हम पिछले एक साल से क्या बोल रहे थे? हम यही बोल रहे थे कि हमें काम होने से मतलब है, हमारे काम होने चाहिए, ना कि हम कोई माहौल खराब करने में, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम उसमें नहीं है। हाँ, सड़क में आए, हमने अपना फर्ज पूरा निभाया। हमने जब फर्ज निभाया, सुनिए मेरी बात, हमने फर्ज निभाया, फिर बात टेबल में आई। एक जम्मू की बड़ी चेयर डिवकाम वो चेयर है, जब हमारा फिटनेस का मसला था तब भी हम फर्स्ट डिवकाम साहब के पास रिप्रेजेंटेटिव लेके गए थे। तो डिवकाम साहब के बाद हम फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को, फिर एलजी साहब को मिले। फिर सड़क पे क्यों आना पड़ा? देखिए मैंने जो एक टाइम दिया था और जो अवाम से जो ट्रांसपोर्ट कहां तक जा सकती है, मैंने ये बात नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो वहां में मेंबर बैठे थे उनको मुंह में बोला कि आप क्या ये देखना चाह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट रोड में आती है या नहीं। मैंने मुंह में बोला उनको कि आप क्या ये देखना चाह रहे थे, क्योंकि हमारी लड़ाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी से थी, हमारी लड़ाई जम्मू प्रशासन का इतना काम था कि हमारी जो बात है वो दिल्ली तक पहुंचाएं। मैंने यहाँ, क्योंकि वो मैंने 1 तारीख को लेटर दी, 5 तारीख को उन्होंने लेटर फॉरवर्ड करके साथ ही कॉपी दूं। युवा राजपूत सभा, मैंने अभी बार एसोसिएशन सांबा की बात की, युवा राजपूत सभा में भी खासकर अजीत सिंह जी को लेकर नाराज़गी है। उनका भी अंदर से कुछ मनमुटाव चल रहा है कि आपने क्यों उनका सपोर्ट किया, क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी तब तो वो सामने आए नहीं। 1 हफ्ते के बाद, 5, 7, 8 दिन के बाद वो सामने आए, तो ये नाराज़गी उनमें भी है। पहली बात जहाँ मैं करेक्शन करूँ, एक आदमी तो रिजाइन भी कर दिया। मैं पहली बात आपको मैं करेक्शन कर दूँ, शुक्रवार को जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब शनिवार को बंद की कॉल दी थी, शुक्रवार को आपके जैसे किसी सीनियर मीडिया वाले ने हमसे क्वेश्चन किया था, और मैंने, आपको याद होगा कि क्या क्या कॉज बताए थे, क्या क्या कारण बताए थे कि हमारी ट्रांसपोर्ट दुकान नहीं है कि शटर बंद करें और दुकान बंद शटर खोलें। हम आवाम की उस पर बात करते हैं। नहीं, मैं क्या लेने जा रहा हूं। आपने ये बोला कि उन्होंने बोला साथ नहीं दिया। आपने शुक्रवार की वो हमारी रैली कवर की थी, तो शुक्रवार को हमने वेयर हाउस से लेके, उसमें हमारा एक ही मुद्दा था, युवा राजपूत सभा। उसमें दूसरा मुद्दा हमने छेड़ा। हमने बोला आज की रैली समर्पित है सिर्फ और सिर्फ वो जो हमारे भाई अरेस्ट हुए हैं टोल प्लाजा को लेके, उनको बिना केस डाले हुए बरी किया जाए, एक ही था। तो हमने कहा साथ नहीं दिया। दूसरी बात, मैंने बोला था कि यात्रा, मुझे आपके जैसे सीनियर किसी मीडिया वाले ने क्वेश्चन किया कि आप फिर बंद नहीं कर रहे, आप चक्का जाम नहीं कर रहे, उन्होंने ये बोला। तो मैंने ये बात बोली कि जहां भी अवाम को जरूरत होगी वहां हमारी गाड़ी चलेगी। आप एक बार रविंद्र भाई साहब, उस दिन का शनिवार का आप एक बार बस स्टैंड में जाइएगा और ये देखिएगा जो हमारा ऑपरेट हुआ पुंछ, जो बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, उसमें कितने पैसेंजर गए, बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए कितने यात्रु गए। हमारा जहां भी आवाम को जरूरत थी, हम पब्लिक सर्विस है ना, पब्लिक के लिए बैठे हुए हैं, हम पब्लिक की सुविधा के लिए हैं, असुविधा के लिए नहीं है। हमारी जम्मू से पुंछ जाती हैं, बटोत, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ लंबे रूट में जाती है ना। हमने हमेशा 10 दिन का टाइम रखा हुआ है कि 10 दिन कम से कम हमने अपनी पब्लिक आवाम को भी अवेयर करना है जो हमारे पैसेंजर हैं तभी। और इस बार हमने 5 दिन और एक वीरवार से आगे गया 6 दिन,
6 दिन में हमने चक्का जाम का डिक्लेयर किया। मगर उसके लिए अगर युवा राजपूत सभा ये बोलती है साथ नहीं दिया, तो वो समझने में कहीं ना कहीं गलती है। सब नहीं बोल रहे हैं, कुछ युवा राजपूत सभा ये जो समझ रहे हैं वो समझते हैं कि शुक्रवार की रैली ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने सिर्फ और सिर्फ युवा राजपूत सभा के वो जो हमारे भाई 26 भाई अरेस्ट हुए थे उनके लिए निकाली थी। अगर आप साथ में थे तो ये हमारी तरफ से आपको जवाब देना चाहिए था कि मैंने रैली कवर की थी, उसमें सिर्फ एक ही नारा था कि जो हमारे भाई अरेस्ट हुए हैं उनको बाइज्जत छोड़ा जाए, बिना केस के छोड़ा जाए। एक सवाल और पाजी, जी जी, जिस दिन चैम्बर बार और युवा राजपूत सभा ने पूर्ण बंद का वो किया था, उसी दिन मेरे एक मीडिया सहयोगी ने एक इंटरव्यू किया था आपके ड्राइवर्स का। ओके ओके, सुना होगा। ओके ओके, ठीक है। उन्होंने बड़े दर्द से ये कहा कि हमारे लोग बिक गए हैं। वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात कर रहे थे। वो क्या था? आपके ट्रांसपोर्ट के अंदर भी नाराजगी है? अभी मैं इसका जवाब वो जो बंद आपने उनका नहीं वो किया, शायद वो बीच की बात नहीं जानते हो जो आपने बताई अभी, तो वो नाराजगी अभी मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात उन्होंने बोला बिक गए। मैं आपके चैनल के द्वारा उन भाइयों को जो ड्राइवर हैंडीमैन थे और पूरी ट्रांसपोर्ट को ये मैं खुले तौर में बोलता हूं कि मेरे एक प्रधान का भी आप प्रूफ लेके आओ, ठीक है। सबसे पहले एज ए चेयरमैन मैं उसका रिजाइन लूंगा, उसको निकालूंगा, और एज ए चेयरमैन अजीत सिंह मैं बोलता हूं कि मेरे लिए अगर एक चीज एक प्रूफ लेके आ जाओ, सबसे पहले मैं रिजाइन दूंगा, एक बात। और आपको शायद पता नहीं है, उनके अगेंस्ट में जो बंदे थे उनके अगेंस्ट में ऑलरेडी FIR लॉन्च हो चुकी है, कंप्लेन दे दी चुकी है वेयर हाउस थाने में, वेयर हाउस चौकी में, क्योंकि वो मेरा प्रधान जो कठुआ वाला प्रधान है उसके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है, ठीक है। अभी उनको ये बात प्रूफ करके देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने पब्लिकली उंगली उठाई है, तो अभी उनको प्रूफ करके देनी पड़ेगी। और मैं आपको बतौर एज ए चेयरमैन बोलता हूं कि अगर मेरे एक प्रधान की ऐसी चीज प्रूफ करेंगे, मेरा काम है उसको प्रधान की इसके निकालना और इलेक्शन कराना और नया प्रधान बनाना, मैं बोल रहा हूं। और अगर मेरी तरफ से मेरा निकलेगा, सबसे पहले मैं रिजाइन दूंगा। अजीत साहब, यहाँ सवाल है, एक सवाल ये है कि जब आप इस तरह की चीजों में आते हो, आप एक्सपीरियंस लोग हो, आपको नहीं लगता कि आपके जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जितने लोग से जुड़े हुए हैं उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, या सिर्फ एक या दो या चार बंदों का फैसला होता है, सबको मानना पड़ता है? अच्छा, अभी आप मुझे बताएं, एक यूनियन बनती है, उसका प्रधान होता है, पकड़ लीजिए उसमें 500 गाड़ी है, 500 गाड़ी मतलब 1000 ड्राइवर और क्लीनर है, ठीक है। उस यूनियन के बस एक यूनियन हमारी दो होती हैं, एक ड्राइवर हैंडीमैन यूनियन और एक ओनर यूनियन। एक ड्राइवर हैंडीमैन की होगी, एक ओनर यूनियन होगी। ओनर यूनियन जो है वो अपना प्रेसिडेंट चुनती है, फैसला वो करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, किसी भी संस्था का जब आप मुखी चुनते हैं, उन मुखियों से बात हुई थी सबसे? बिल्कुल हुई होगी, तभी तो उन्होंने यस किया, तब उन्होंने सहयोग किया ना। और देखिए, मैं आपको खुल के बोलता हूं कि अगर कोई भी आपके ओपोजिशन, हर एक की ओपोजिशन होती है ना, कोई भी 4 बंदे बोलने से एक संस्था खराब नहीं हो सकती। 5 बंदे बोल गए होंगे, 7 बंदे बोल रहे होंगे, अभी उनको प्रूफ करना पड़ेगा ना। मैं बोल रहा हूं एज ए चेयरमैन, अगर प्रूफ कर देंगे तो मैं अपने प्रधान से उसी वक्त इस्तीफा ले लूंगा। जाहिर सी बात है, नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इमोशनल होकर वो वर्ड्स बोल गए, नहीं वो अभी ये नहीं बोल सकते वो इमोशनल होके बोल गए या बुलवाया गया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अभी ये नहीं है, ये भी हो सकता है किसी के द्वारा बुलवाया गया हो, हर जगह वो रहता है, वो रहता है। अब सवाल, एक आखिरी सवाल, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से आपको, जो आश्वासन दिया गया है 5 तारीख को, ये फैसला क्या होगा? सस्पेंशन, जो टोल प्लाजा उसको सस्पेंड किया जाएगा, या कुछ और अल्टरनेटिव्स भी हैं, इतने % घटा दिए, इतने % घटा दिए, इतने % घटा दिए, या सिर्फ आप मांग कर रहे हो कि जब तक रोड ना बन जाए ये बंद रहना चाहिए? देखिए, एक आवाज उठी थी कि नो रोड नो टोल। जब कनेक्टिविटी नहीं है, आप कनेक्टिविटी दे के तो आप टोल लेते हो ना। जब कनेक्टिविटी आप दे नहीं पा रहे, गाड़ियां यहाँ 45 मिनट, हम जम्मू से 45 मिनट में लखनपुर पहुंचते थे, अभी जम्मू से हम 3.5 घंटे में लखनपुर पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर रोड नहीं है तो टोल नहीं लेना चाहिए। तो आप इस पर स्टिक हैं पूरी तरह से? देखिए, मैंने कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो वहां में बैठे हुए थे, वहां की भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ने रिकॉर्डिंग जरूर की होगी। मैंने उनको यही बात बोली थी कि आप बोल रहे हो प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा में पुल बहा है, टोल प्लाजा तो प्राकृतिक आपदा से नहीं लगा हुआ ना। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम था। उस वक्त ट्रांसपोर्टरों के, सारी अवाम के, संस्थाओं के सेंटीमेंट्स को समझते हुए इन्होंने सस्पेंड कर देना चाहिए था। ऑप्शन क्या है? अब सस्पेंशन ही है, कुछ और भी ऑप्शन है? देखिए, ऑप्शन हमारे हिसाब से तो सस्पेंड कर देना चाहिए इसको,
जो टोल प्लाजा है, जब तक रोड नहीं दे सकते, कोई कनेक्टिविटी और नहीं दे विकल्प- सकते। कोई और विकल्प दिया और जाएगा विकल्प आपने इंटरव्यू किया युवा राजपूत सभा से, वो बोल रहे हैं जी हमें 50% या 60% कुछ दे रहे हैं already। कंसेशन बोल रहे थे, हाँ। मगर अभी तक हमें उस ऑप्शन के बारे में नहीं उन्होंने बोला मना गया। कर दिया उस उन्होंने option को। नहीं बोला, अभी तक हमें नहीं बोला गया। वो हम एक साथ में ही है, युवा राजपूत सभा एक साथ में ही खड़े थे हम। तो आप सिर्फ चाहते हैं प्रधान साहब, सस्पेंड होना चाहिए? हाँ, हमें हमारे हिसाब से अगर आप रोड नहीं दे रहे तो टोल लेने का अधिकार आपको नहीं है, आपको हक नहीं है। जब तक रोड तैयार नहीं होती, कनेक्टिविटी नहीं बनती, टोल नहीं लेना चाहिए। शुक्रिया अजीत सिंह साहब, क्योंकि ये इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे मन में भी ख्याल आते थे। जो सवाल मैंने इनसे पूछे, टीम यहाँ से जाएगी, 5 दिन का वक्त, 5 घंटे में इंडेफिनिट स्ट्राइक खत्म, तो जाहिर सी बात है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम पोस्टमैन नहीं हैं, हम जर्नलिस्ट हैं। हमें तह तक जाना होता है कि किस आधार पर, क्या थॉट था इसके पीछे, ये लाइनें बाहर आई। वो सब आज हमने अजीत सिंह साहब से जानने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे लगता है कि बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रखी है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि आप लोगों को क्या समझ आया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।